जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को। तो इसमें जो है हमने जो चैप्टर नंबर 1 है सबसे पहले उसको डिस्कस करना है। तो ये पहला जो चैप्टर है जी, ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के नाम से एक चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले जैसे ही हम आगे मूव ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। साइंस की डेफिनेशन क्लास 9th में आपको बार बार ही पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जो है ना आपको साइंस से जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि साइंस क्या है। देखिए, साइंस का जो वर्ड है वो सेंसटिया से निकला है, जो कि एक लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसका मानी क्या होता है, टू नो, यानी कि जानना। देखें, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है, तो ऐसी ब्रांच होती है नॉलेज की, या शाख, ऐसी शाख होती है जिसमें हमने बॉडी फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है। मींस कि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि साइंस का जो नॉलेज है ये सिस्टमेटिक है, मींस कि एक तरतीब से आया है, यानी कि जिसमें पहले पूरा मैथड अप्लाई होता है, जिसमें पूरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट्स होती हैं। तो साइंस का जो इल्म है ये एक सिस्टमेटिक अंदाज में हमारे पास पहुंचा है। तो डिफरेंट्स जो है ना, इस वक्त हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं, लॉजिकल्स कंक्लूजन भी ड्रा होती हैं। तो ये पूरा जो साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा था, इससे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, इससे जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रूफ्स आते हैं, उस इल्म को हम कहते हैं साइंस। आवाज मेरी क्लियर है आपको? जी जी क्लियर। स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है आपको? जी क्लियर। हाँ, तो देखो अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का मेन टॉपिक है, उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस डील करना पड़ता है वो है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या। इस टर्म को समझना ही लाजमी होता है हमारे पास कि बायोलॉजी है ही क्या। देखें, जो बायोलॉजी का वर्ड है, मैंने पहले बताया कि 9th क्लास में ये छोटी छोटी सी टर्म हम पढ़ कर रहे हैं। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। बायोस मींस लाइफ एंड सेकंड वर्ड इज लोगोस, जिसका माने है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ से इन सिंपल हम कहें तो क्या है हमारे पास, बायोलॉजी है। यानी कि जब लाइफ को हम स्टडी कर रहे हों लिविंग की, तो वो बायोलॉजी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ भी की जा सकती है, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर मज़ीद देखें, ये एक नेचुरल साइंस है, स्टडी लाइफ को स्टडी करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसमें उसके फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, केमिकल कंपोजिशन है, फंक्शन है, डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन है। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये एक किस्म के समझ लो ये पूरे चैप्टर हैं। लिविंग की केमिकल कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसकी एवोल्यूशन क्या है, ये फर्दर आपकी किताब में आगे आते जाएंगे, हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। अब जी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जो कि मेन शॉर्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 का, हम इसको जो है देखते हैं कि भाई जो सेलुलर कंपोजिशन है लाइफ का एक मेन कैरेक्टर है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है, अडाप्टेशंस है, मेटाबॉलिज्म है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, होम्योस्टेसिस है एंड रिस्पॉन्सिवनेस है। इसको जो है ना, मैं इसके लिए मैं आपको एक और जो है स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखें, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? जी जी सर, आ रही। देखें, लिविंग वर्ल्ड की जो लाइफ है ना, ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैंने बार बार बताया कि जो बेसिक्स इनकी यूनिट्स हैं यही एटम्स हैं, यही मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पूरी लाइफ को जो है बिल्ड कर रहे हैं।
तो जब भी हमें ये पढ़ाया जाता है तो बायो मालिक्यूल से ही स्टार्ट लिया जाता है। अगर इसको हम नहीं अगर पढ़ते तो बायो एलिमेंट्स का तो तज़किरा आपको 12 बार मिलता है, 11th बायोलॉजी में मिलता है, 9th बायोलॉजी में मिलता है कि कुछ जो है जो बायो एलिमेंट्स भी हैं जो कि पूरी लाइफ को बनाते हैं। इसी तरह मालिक्यूल की जो जब ऑर्गेनाइजेशंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, अडाप्टेशंस होती है, रिप्रोडक्शन होती है। स्टूडेंट्स जो टर्म हैं मैं जो मुझे मुश्किल लगती है मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही तो आप उसी वक्त जो है ना क्वेश्चंस कर लिया करो, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है हमजा? जी जी सर आ रही है। मैंने कहा कि कोई भी टर्म है जो आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप उसी वक्त क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, हाँ ओके। जी। देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी खसूसियात होती हैं कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, इंटरेक्टिव होता है, कैपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली को भी रिस्पॉन्स करने का जवाबदेह होता है। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थी लाइफ की। आप जो है मैं मूव करता हूँ लिविंग। सर ये एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होता है? हाँ जी, ये देखो आप धूप में खड़े हैं तो अचानक जब आपको थोड़ा ज़्यादा धूप लगेगी तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन सायेदार वाली जगह पे चले जाना है। तो देखो अब आप बाहर में जो इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे, आपने उसको रिस्पॉन्स किया या नहीं किया? जी रिस्पॉन्स कर ली। तो देखें कि जब भी कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आएगा तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये खसूसियात है कि उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इसको कहते हैं रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है ओके। आगे हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि इनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड कॉन्सिक्वेंसनेस होती है, ठीक है। ये कुछ लिविंग की प्रॉपर्टीज हैं जी। देखें, ग्रोथ क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके अगर नंबर बढ़ रहे हैं या उसका मैस यानी कि उसका साइज बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि ये इसकी ग्रोथ हो रही होती है। ये बेसिकली जो है लिविंग की जो ग्रोथ है ये सेल डिवीजन से ही होती है। आपको ये बेसिक टर्म जो है 9th क्लास में पढ़ा दी जाती है। अब जो है ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, इन एनिमल ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज, ठीक है। ये एक टर्म आप समझे कि जो प्लांट की ग्रोथ है ना ये उनका पूरा जितनी भी लाइफ होती है तब तक चलती रहती है, लेकिन जब एनिमल की ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज यानी कि मखसूस एज तक रहती है। ये आपको टर्म समझने की बहुत ज़रूरत है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस लॉस है, लेकिन एनिमल्स में सेल डिवीजन फिर भी होती रहती है, लेकिन और सिर्फ उनकी ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक रहती है। ये बात आपको समझ आ चुकी है? देखें, रिप्रोडक्शन अपनी जैसी जो है प्रोगनी जिसके सेम फीचर्स हों जैसे पेरेंट्स में हैं इस तरह की प्रोडक्शन देना, ऐसे ही सेम थिंग्स प्रोड्यूस कर देना, लिविंग थिंग्स जो कि सेम स्टेज एज पेरेंट्स हों, तो इसको कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो अब ये रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। ये आगे जो है मज़ीद रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर है उसमें ये तफसील से बात होगी। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ। देखें, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारे सेल्स जितने भी हैं इसका साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें डिफरेंट जो है रिएक्शन साइट्स होती हैं। इसमें ये समझ लो ये कंप्लीट रिएक्शन साइट है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती रहती है यानी मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, सो एंड सो। इसके बाद हम चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखें, ऑर्गेनिजम्स की अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल के भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ जो है मैनी सेल यानी मल्टी सेलुलर भी हैं, कुछ यूनिसेलुलर होने के साथ साथ कॉलोनियल्स हैं यानी कॉलोनियाँ बना के रहते हैं। तो ये सिंपल सी टर्म है कि या तो एक सेल से बने होंगे या फिर
मल्टी सेलुलर होंगे, ये भी एक जानदारों की एक खसूसियात है। इसके बाद है कॉन्सियसनेस। ह्यूमन हैव ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्सियसनेस। ठीक है, ये जो है ना लिविंग में जो ह्यूमन है इसकी अपनी कॉन्सिक्वेंसनेस है। ठीक है, तो आज का जो है लेक्चर सिर्फ इतना ही। आपको इंट्रोडक्शन करवाना था बायोलॉजी का, मैंने करा दिया। तो कल से जो है इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है लेकर इसको नेक्स्ट लेकर चलेंगे। तो गेट रेडी। अच्छा सर, वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंस एक बार फिर से बता दें, वो क्या था? हाँ, वही बता रहे। देखें कि हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है कि हम जो है अपनी मर्जी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। हमारे अंदर उनकी निस्बत ज़्यादा एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली। हमारा इसको अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो शऊर, हमारा जो शऊर है बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा है। इसीलिए तो हमें अशरफुल मखलूक़ात का एजाज़ मिला है ना, कि जो हमारे यहाँ एबिलिटी हैं एक ह्यूमन के पास यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्स करने की बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, ओके हो गया। और कोई क्वेश्चंस? बस सर, ओके। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि टाइम पहले भी ज़्यादा हो चुका है। सिस्टम स्लो होने की वजह से और सेटिंग्स ना होने की वजह से आपके पास भी और मेरे पास भी, और लेक्चर हमारा स्लो डाउन हो गया। तो कल से जो है इंशाल्लाह न्यू टाइम जो है अरेंज जो करने जा रहे हैं उसका जो आपको वो फिर सेंड कर दिया जाएगा टाइम टेबल। ठीक है सर, ओके। साथ के साथ जो है ना आप याद करते जाएं ताकि फिर जो है ना कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो लर्निंग के लिए। ठीक है सर। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।